दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में। ए अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, स्टेज पर कुर्सियों पर विराजमान उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जमा फरमाया। अल्लाह इसी तरह हमें जन्नत में भी जमा फरमाए। बोलो ज़ोर से आमीन। जन्नत में जाना है? अरे बोलो इंशाल्लाह जाएंगे। किन किन को जाने बताओ ज़रा। अब बोलो इंशाल्लाह। एक नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह ज़ोर से। 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को देंगे, बोलो इंशाल्लाह। देखो अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत सारी नियामतों से नवाजा है। व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम मेरी नियामतों को शुमार नहीं कर सकते। ज़िंदगियाँ तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी लेकिन तुम मेरी नियामतों को इहाते शुमार में नहीं ला सकते। कान न दिए होते बहरे होते, ज़बान न दी होती गूंगे होते, हाथ पाँव न दिए होते लूले लंगड़े होते, अकल न दी होती पागल दीवाने होते, इल्म न दिया होता जाहिल होते,
इस्लाम की दौलत न होती तो सारे गैर होते, काफिर होते। मकान रहाइश का इंतजाम न करता, बेमकान बेघर होते। और सबसे अजीमुशान नेमत अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता फरमाई, इंसान बनाया। क्या बनाया? बोलो। 18,000 मखलूक़ात में से सबसे मुकर्रम मखलूक हजरत इंसान है। कुत्ते बना दिया होता, हम क्या बिगाड़ सकते थे? हजारों कुत्ते सड़कों पे फिरते, लोगों की फेंकी हुई हड्डियां चाटते। गधे बना दिया होता, हम क्या बिगाड़ सकते थे खुदावंदे करीम का? रोजाना लोगों का सामान उठाते, माशाल्लाह डंडे अलग से पड़ते। और इतना इज्जत वाला इंसान के फरिश्तों को सजदा करवाया। खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह फरमाता है मैंने आदम को मिट्टी से पैदा किया। सारी कायनात अल्लाह फरमाता है मैंने कुन कहकर बनाई। चांद बनाया, कुन कहकर बनाया। सूरज बनाया, कुन कहकर बनाया। दरिया बनाए, समुंदर बनाए, पहाड़ बनाए, दरख्त बनाए, कुन कहकर बनाए। लेकिन ओ मेरे बंदे, जब तेरी बनाने की बारी आई, मैंने तुझे चांद के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, सितारों के साथ नहीं मिलाया, दरियाओं, समुंदरों, पहाड़ों, दरख्तों के साथ नहीं मिलाया। लिमा खलक़तु बियदैया। अरे ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी ताकत से, अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया। सारी कायनात अल्लाह ने कुन कहकर बनाई। मेरी आपकी तख्लीक की बारी आई, अल्लाह कहता है मैंने अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया। अब तो आधी रात तक नचनियों का नाच देखता है, शर्म नहीं आती। तू कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को वहशी और गंदी नज़रों से देखता है, तुझे शर्म नहीं आती। तू 2 बजे तक रात को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करता है, तुझे शर्म नहीं आती। रमज़ान से रमज़ान गुजर जाता है, तेरे हाथ में कुरान, तेरे हाथ में कुरान की दौलत नहीं। साल से साल गुजर जाता है, कुरान खोलने की, ज़ियारत करने की तौफीक नहीं, तुझे शर्म नहीं आती। तू जुमा मस्जिदों में आता है, 2 रकात पढ़ के दौड़ लगाता है, अरे तुझे शर्म नहीं आती। माँ बाप जिंदा है, हजारों माँ बाप सिसक सिसक कर घरों में जिंदगियां गुजारता है, अरे ऐसी बदबूदार जिंदगी गुजारते, तुझे शर्म नहीं आती। हम रब के लिए करते क्या है बताओ? अरे 5 नमाजें ही तो मांगी है, कुरान की तिलावत ही मांगी। जिम करेगा बंदा अपने लिए, खाना खाएगा अपनी सेहत के लिए, पानी पिएगा अपने लिए, अच्छा लिबास पहनेगा अपनी तारीफ के लिए, अच्छा बंगला बनाएगा अपनी रहाइश के लिए। रब के लिए क्या करते? अबरार काशिफ ने बड़ी खूबसूरत गज़ल लिखी है, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बा, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तो हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, तू मेराज फ़न तू ही फ़न का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात, कि हुरो मलाइको जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी उजाला है तू, कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, बता मैंने तेरे लिए क्या न किया। ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीं पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में दिए तुझे रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भवर, ये शाखों पे कुंजे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये शौला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों में बजते हुए जल तरंग, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मिम क़ाफ और आइन गैन, ये अक्ल ज़हान शऊर और नज़र, ये सहरा ये बस्ती ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। देखते नहीं हो जुमा में 2 रकात के बाद गेट पे कितना रश होता है, जैसे 400 दिन से बांध के रखा हो, दूसरों के जूते उठा के निकल जाते।
अभी रमज़ान का महीना आएगा, देखो क्या माहौल है। मस्जिदें ऐसी ढूंढेंगे 20 मिनट में 20 रकात, माशाल्लाह हाफिज साहब बहुत अच्छा पढ़ते। जब से ये मीडिया फ्री पैकेज वाला सिस्टम चला है इंटरनेट का, नौजवान तो कुरान ही नहीं पढ़ते, मस्जिदों में आया ही नहीं जाता। साहबा के ज़माने में लाउड स्पीकर का सिस्टम नहीं था, अब तो जगह जगह लाउड स्पीकर लगे हुए। कोई ये भी उज़र नहीं कर सकता कि अजान की आवाज़ ही नहीं आती थी, मस्जिदों में कैसे आते। अल्लाह जुमा जुमा को खिलाता है, खाना दिन में 3 दफ़ा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफ़ा पढ़ते। घरों का भी ये हाल है, मस्तूरात नमाज नहीं पढ़ती। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का पानी नहीं पिया। अगर आज हम ऐसा उसूल बनाए ना, 4-5 दिन में सब प्यास में मर जाए। बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज, हमशीरा की चोली में मौत आई, हमशीरा बेनमाज, बेटे की गोद में मौत आई, बेटा बेनमाज, डॉक्टर के हाथों मौत आई, डॉक्टर बेनमाज, हमारी मैयत घर लाने वाला ड्राइवर बेनमाज, हमारा कफन खरीदने वाला बेनमाज, हमारे मुर्दा बदन को घुसल देने वाला बेनमाज, सजदे के आज़ा में काफूर मलने वाले बेनमाज, हमारी मैयत को उठाने वाले बेनमाज, कांधे बदलने वाले बेनमाज, मिन्ना खलकनाकुम पढ़कर मिट्टी डालने वाले बेनमाज। सारा सिस्टम बेनमाजियों के हाथों से चलता है। देखो पढ़ेंगे 5 वक्त की नमाज, बोले इंशाल्लाह। अरे ये तो 50 की 5 बना दी अल्लाह ने। शुक्र करो मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे मिल गए, सीधे आ जाते तो होता क्या। मिशकात में रिवायत मौजूद है 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब हमारे नबी आए, कहा क्या मिला? कहा 50 नमाजों की गिफ्ट मिली है, मेरी उम्मत के मज़े हो गए, जो भी मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी है, 50 कहाँ से पढ़ेंगे, जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए, फिर वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम वहीं खड़े। मैं कहता हूँ अगर इतना कह के मशवरा देकर चले जाते तो भी मामला मुश्किल था, क्योंकि 5 ही कम हुई है, 45 कौन पढ़ता। लेकिन इस उम्मत पर मूसा अलैहिस्सलाम का इतना बड़ा एहसान है कि हमारे नबी गए, वापस आए, वहाँ तक मूसा वहीं खड़े रहे। ये बकरा ईद का मौसम आए ना, तो एक हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का निकालो। फिर पूछा कितनी? कहा 45। कहा नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए, फिर आए, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। हर चक्कर में कितनी कम हुई? बोलो 5। कितनी रह गई? अरे बोलो कितनी रह गई? आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न मेहराब, न मिंबर, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। अल्लाह की कसम मिशकात में मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी? कहा 5। कहा जाओ कम कराओ, आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेंगी। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, अब जाते मुझे शर्म आती है। और आज यही हाल है, देखो 5 नमाज नहीं पढ़ी जाती। हमारे बच्चे बिगड़ रहे। 4 बच्चे हो ना तो एक बच्चे मदरसे में दे दो, एक बच्चा मदरसा में दे दो। 3 बच्चे हो तो एक बच्चा मदरसे में वक्फ कर दो। वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन हाफिज कुरान भी बनाओ साथ में। तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा इसाले सवाब करेगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत का मुसाफिर बना देगा। मदरसों में तादाद नहीं मिलती। हम 60 बरस, 70 बरस, 80 साल गुजार के मर जाएंगे। हमारा हकीकी सरमाया पैसा नहीं है। अरे किसके साथ आता है पैसा? अगर हमारे बच्चे नेक है, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, यही हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। वो यहाँ दुनिया में पढ़ेंगे, हम कब्रों में होंगे, अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। हमारे दिलों में, दिमाग में इसकी अहमियत नहीं रही। अगर मकतब का टाइम हो 7 बजे का तो बच्चा आएगा 8 बजे और 9 बजे उसकी माँ लेने आएगी। मौलाना छोड़ दो, इंग्लिश ट्यूशन रखा है, ट्यूशन में भेजना है। पारा भी उल्टा पकड़ा है,
टोपी भी उल्टी पहनी हुई है, एक जूता लाल एक पीला, चेहरा भी धोया हुआ नहीं है। पड़ोसन कह दे यार कहाँ जा रहा है, कहाँ मदरसे जा रहा है, अरे इसका चेहरा तो धुला, कहा इसका मौलवी साहब धुला देगा, ये बेचारा 2500 में तेरा मुंह भी धुलाए। ऐसी माँ अगर मर जाए ना, लाख कुरान पढ़ के बख्श दो, आधी आयत का सवाब नहीं पहुंचता। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, देखो कितनी चारों पूरा पूरा घर आसमान पे उठा के रखा है, कोई टाई पहना रहा है, कोई शूज पहना रहा है, कोई नाश्ता बना रहा है, वान मिस हो जाएंगी, गाड़ी मिस हो जाएंगी, ऑटो मिस हो जाएंगी, सारा घराना लगा हुआ एक बच्चे को तैयार करने में। और मदरसे में देखो 1 घंटा मदरसे में भेज देते, 9 बजे लेने आती, एक मौलवी साहब छोड़ दो इसको मकतब ट्यूशन भेजना है। 3 महीने के बाद माँ आके कहती है मौलवी साहब अभी तो पहला पारा भी पूरा नहीं हुआ, अरे तू पढ़ा। जो इल्म मरने के बाद कुछ काम का नहीं, सारी दुनिया भाग रही इसके पीछे, और जो इल्म मरने के बाद काम आता है। मैं मिसाल दूं, मदरसे में जाने वाला बच्चा कुरान कहाँ रखता है, अरे बोलो सीने से। स्कूल में जाने वाला दफ्तर कहाँ लटकाता है, पीछे। ये इशारा कर रहा है मकतब में जाने वाला बच्चा मेरा इल्म आगे आएगा, तेरा इल्म पीछे ही रह जाएगा। कुरान की हिफाजत का जिम्मा मेरे अल्लाह ने लिया है। पूरी दुनिया कुरान पढ़ना छोड़ दे, कुरान नहीं मिटने वाला, कयामत तक कुरान रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। मिटाने वाले मिट गए, कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। हम पढ़ेंगे, हमारा फायदा है। अल्लाह का कुरान हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के कुरान के मोहताज है। इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, हम इस्लाम के मोहताज है। मेरे नबी की पाकीज़ा सीरत, हम उसके मोहताज है। मेरे नबी की सीरत हमारी मोहताज नहीं है। अगर जन्नत में जाना है तो एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान ले लो, फिर शौक से मर जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देगा। बहुत सारे आए मिटाने के लिए कुरान, कुरान आज भी जिंदा है। 8-8, 10-10 साल के बच्चों के सीनों से कुरान कौन छीन सकता है। दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्निफ कोई किताब लिखता है तो अपनी किताब के आगाज़ में सबसे पहले ये लिखता है, मेरी किताब पढ़ने वालों को जहाँ कहीं कोई गलती मिले तो मुझे ज़रूर मुतनब्बे करे, ताकि आगे चलकर उसकी इस्लाह की जा सके। लेकिन कुर्बान जाऊँ, अल्लाह ने मुझे और आपको वो कुरान दिया है, तुम खोलो, पहले पन्ने पर यह बात मिलेंगी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई गलती है तो बताओ। एक शायर गुजरा है मुतनब्बी, उसने कुरान की कॉपी पेश करने की कोशिश की। कुरान की एक मारूफ सूरत है, अल क़ारिया मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया, खड़खड़ाने वाली, कानों के पर्दों को चीरने वाली, वो गुंज, वो गरज, वो आवाज़, वो कारिया क्या है कोई नहीं जानता। अल्लाह ने एक सवाल किया, अल क़ारिया, कानों के पर्दों को चीरने वाली, वो गुंज, वो गरज, इंसान को पता नहीं कि वो आवाज़ कैसी है। अल्लाह ने फ़ौरन दूसरा सवाल किया, मल क़ारिया, वो कारिया क्या है। अभी इंसान हैरत में डूबा हुआ है। फिर अल्लाह ने तीसरा सवाल उठाया, ए अपने इल्म पर नाज करने वाले इंसान, वमा अदराका मल क़ारिया, तू क्या जाने कि वो कारिया क्या है। अब वो मुतनब्बी कहता है अलफील मलफील वमा अदराका मलफील। कहा मैं कुरान की कॉपी ले आया। फील अरबी में कहते हाथी को, एक दफ़ा कह दिया अलफील, बात समझ आ गई, अरे आ गई। दूसरा सवाल बना ही नहीं, वो कहता है मलफील, हाथी क्या है। दूसरा सवाल बना नहीं, वो तीसरा सवाल करता है, वमा अदराका मलफील, तुम क्या जानो कि हाथी क्या है। अरे बच्चा बच्चा जानता है कि ये हाथी है। लफ्ज़ तो जोड़ने बैठ गया, लेकिन जो कुरान की मानवियत और बलागत है वहाँ तक तो कोई पहुँच भी नहीं सकता। तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़ुबान नहीं, नहीं नहीं जिस्म में जान नहीं। आज कुरान मजलूम है। हमारे पास टाइम नहीं है कुरान पढ़ने का। 24 घंटे में 5 मिनट कुरान पढ़ने का टाइम ना हो, वो कौन सी मुसलमानी है। और सबसे पहला एहसान अल्लाह ताला ने ये फरमाया, इंसान बनाया। दूसरा एहसान, इंसान बनाने के साथ साथ अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। मिशकात शरीफ में एक रिवायत मौजूद है, 4 तरह के बंदे अल्लाह ने पैदा फरमाए। पहला बंदा गैर के घर पैदा हुआ, सारी ज़िंदगी मुशरिकाना हालत में गुजरी और शिर्क की हालत में मर गया।
दूसरा वो बंदा मुशरिक के घर पैदा हुआ, सारी ज़िंदगी शिर्क की हालत में गुजरी, अल्लाह को उसका कोई अमल पसंद था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले ईमान का नूर दे दिया। तीसरा वो बंदा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी ज़िंदगी हालत ईमान में गुजरी, उसका कोई अमल रब को पसंद नहीं था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले ईमान का नूर छीन लिया। और चौथा वो मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी ज़िंदगी हालत ईमान में गुजरी और ईमान की हालत में उसका ख़ात्मा हुआ। हम मुसलमान के घर पैदा हुए, सारी ज़िंदगी हालत ईमान में गुजरी, आज हालत ईमान में अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने के लिए जमा हुए। अब बोलो ज़ोर से आमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह मुझे और आपको ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। और मैं कहता हूँ मुसलमानों, जिस दौर में आज मैं और आप सांस ले रहे, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल अमर है। मिशकात किताबुल फितन पहली हदीस, मेरे नबी ने फरमाया इतना माशरा समाज बिगड़ेगा, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। आज मैं और आप इसी दौर से गुजर रहे। कितना बुरा मौसम चल रहा है। हम कहते हैं कि हमारे हालात, हमारा भी वक्त आएगा। अरे हमारा कहाँ से वक्त आएगा? हमारे अमल ही देख लो। इसी तरह अमल हमारा इसी तरह रहा तो हमारा हालात, हमारा वक्त नहीं, हम पर वक्त बुरा आएगा। कोई काम नहीं आएगा। जब मरेंगे कब्रों में जाएंगे, अगर काम आएगा तो मेरा तुम्हारा अच्छा अमल काम आएगा। ना तुम्हारा मोबाइल, ना सेलफोन, ना तुम्हारी बीवी, ना बच्चा, ना औलाद, ना प्रॉपर्टी, ना खेत, ना जायदाद, ना बंगला, ना कोठी, कुछ भी नहीं। ना तेरा जिगरी दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, तख्तों के नीचे लिटा के सुलाकर हाथ को झाड़कर सारे निकल जाएंगे कब्रिस्तान से। अगर काम आया मरने के बाद तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मेरा पढ़ा हुआ कुरान काम आएगा, मेरा तुम्हारा अच्छा अमल काम आएगा। बेनमाजी बन के न मरो, नमाजी बन के मरो। उलमा का एहतराम करो, मुअज्जिन, मस्जिद के मुअज्जिन का एहतराम करो। नौजवानों से कहता हूँ उलमा से वाबस्तगी इख्तियार करो। हम तो ज़कात वसूल करने वाले जो उलमा आते हैं उनको नहीं छोड़ते, उनकी तजलील करते। हजारों सवाल करते, 100 का फटा हुआ नोट पकड़ाते। चाहे वो बिहार का हो, बंगाल का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, तुर्किस्तान का हो या कब्रिस्तान का हो, जहां कहीं से भी आ जाए, देना हो तो दो, ना देना हो तो माजरत कर दो, लेकिन इनकी बेइज्जती ना करो। दुकान पे आना, घर पे आना, मस्जिद में मिलेंगे, गलत जबानी से काम लेते। अरे वो तो किसी मदरसे में कोई हिदाया पढ़ाता है, कोई किसी मदरसे में मुस्लिम शरीफ पढ़ाता है, कोई किसी मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ाता है। और मेरा खुद का तजर्बा है, मगरिब की नमाज मैंने अपने इलाके में पढ़ी। एक मौलाना साहब से मुलाकात हुई जो फंड वसूल करने आए थे। मुझे कहने लगे मौलाना साहब मुझे फुलानी मस्जिद में जाना है, मुझे वहाँ छोड़ दो, मुझे वहाँ ईशा पढ़नी है। मैं इनको अपने बाइक पे बिठा के ले जा रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे डर था कि मेरी अव्वाबिन तर्क हो जाएंगी। मैंने कहा क्यों? कहा आज 40 साल हो गए मेरी कभी अव्वाबिन नहीं छूटी। 40 साल। ऐसों की तजलील करते। तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, तेरा लिबास अंग्रेज लिबास है, तुझे कोई हक नहीं इनसे सवाल करने का, तू हजारों सवाल करता है। अरे रख तेरा पैसा तेरे पास, नहीं चाहिए, ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है। ये मदारिस और मकातिब का निजाम चलाने वाला मेरा अल्लाह है, ये किसी के पैसों से नहीं चलता। जैसे बच्चे ने बताया अगर मदारिस मकातिब का निजाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। आज हम जिंदा है तो इन मदरसों और मकातिब की वजह से जिंदा है। हमारे घरों में इस्लाम की रोशनी है, हमारे घरों में कुरान का नूर है, तो बेशक इन मदारिस और मकातिब की वजह से हमें कदर नहीं इनकी। शादियों में बचा हुआ खाना मदरसों में भेजते, हमारी शादी की डेग बच गई का मदरसों में भेज दो। ये इस बात के मुस्तहिक थे तुम्हारी शादी का बचा हुआ खाना खाए, मेहमानाने रसूल है। अभी मौलाना सलीम साहब बिन्नोरी ने बताया कि सारी दुनिया की डिग्री वालों के लिए फूल बिछाए जाते हैं। अरे इनके लिए तो फरिश्ते पर बिछाते, जिनके लिए आसमान के नूरी फरिश्ते पर बिछाए, तुम इनके लिए अपनी शादी का बचा हुआ खाना भेजते हो।
मुअज्जिन की तनख्वाह क्या होती है? 3,000, 3,500, 4,000। हमारे 3 दिन के घर का नाश्ते का खर्चा 4,000 का है। ये पूरा महीना कहां से इनका गुजरेगा? कहते हैं हमारा वक्त आएगा, यूं ही आ जाएगा। दीन की नौकरी करने वालों की तजलील करते ऐसे ही वक्त आ जाएगा। अगर मुसलमान हैं तो इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, सच्चे पक्के मुसलमान बन के रहे। और तीसरा एहसान अल्लाह ने ये फरमाया, पहला इंसान बनाया, दूसरा मुसलमान बनाया, और तीसरा मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। हम किस नबी के उम्मती है? अल्लाह ने मेरे नबी को सारी कायनात से आला बनाया। बोलो बेशक। अल्लाह ने मेरे नबी को सारी कायनात से बाला बनाया। 1,24,000 अम्बिया कमो बेश दुनिया में आए। बोलो बेशक। हमारा नबी सारे नबियों से बाला, हमारा नबी सारे नबियों से आला। और मैं और आप फ़ख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें इस नबी का उम्मती बनाया। मेरा नबी सारे नबियों का सरदार है। अल्लाह ने इस नबी से जुड़ने की बरकत से इस उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। कल कोई उम्मत जन्नत में ना जाएंगे, सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत जन्नत में जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाज़ों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी आवाज़ों का सरदार हजरत यूसुफ की आवाज़ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी आवाज़ों का सरदार हजरत दाऊद की आवाज़ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्ते को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। सारे दिनों का सरदार मेरे अल्लाह ने जुमातुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया। और कल जन्नत में जाएंगे, मेरे नबी की सिफारिश पर जाएंगे। कोई साथ न देगा, अगर साथ देगा तो बोलो ज़ोर से बेशक अमीना का लाल साथ देगा। सबकी ज़बान पे नफ्सी नफ्सी की रट होंगी। सिर्फ एक हस्ती है जिसकी झोली फैली हुई है और जिसकी ज़बान पे एक ही नगमा है, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। कहाँ है नबी वाले अखलाक? मस्जिद की लैटरिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। गर्मी के मौसम में वाटर कूलर पर जो ग्लास रखते हैं वो भी आंकड़ों से बांध के रखते हैं, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। मस्जिद की लैटरिन के जूते आधे आगे से काट के रखते हैं, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। हमारी मस्जिद की लैटरिन के जूते महफूज नहीं है। हमारा किरदार देखो। अमल बिगड़ा हुआ है, अखलाकी कहाँ है? माँ जिंदा है, 4 बेटे, एक माँ नहीं संभली जाती। बाप जिंदा है, 4 जवान बेटे, एक कांधा देने वाले, एक बाप नहीं संभला जाता। सिसक कर माँ बाप घरों में जिंदगियां गुजारते हैं। कोई कम जखीरा है हमारे पास सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए? 5 लाख अहादीस का जखीरा है। माँ के बारे में मेरे नबी ने क्या नहीं बताया? जिनके पैरों तले जन्नत बताई, बाप को जन्नत का दरवाजा बताया। कि दुनिया में ही दरवाजे बोसीदा कर दिए, वैसे ही जन्नत का बाबे रैयान खुल जाएगा। यतीम के बारे में कहा, ये सर पे हाथ फेरो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे उतनी ने क्या तुम्हारे नामा अमाल में लिखी जाएंगी। कि मदरसों में कितने यतीम बच्चे होते हैं। अरे एक बच्चा ले लो, स्पॉन्सर बन जाओ।
अपना नहीं बना सकते तो दूसरे का बना दो हाफिज। चलो मौलाना साहब अब तो हमारी उम्र हो गई, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, कोशिश की लेकिन हमारा बच्चा हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं बना। अरे मदरसे में हज़ारों यतीम पड़े हुए, दो दो तीन तीन बच्चे ले लो, मौलाना से पूछ लो कि एक महीने का खर्चा कितना है एक बच्चे का, 2000 3000 4000। वैसे तो तंबाकू में और चाय नोशी में और सिगारेट में हज़ारों रुपये बर्बाद होते, तो आप हाफिज कुरान ही बना दो यतीम को। ये यतीम हाफिज कुरान बन जाएगा, अल्लाह तुम्हारी जन्नत बना देगा। अपना नहीं बना सकते दूसरे का ले लो। अब मेरे नबी की हदीस पे अमल भी हो जाएगा। अखलाक कैसे थे हमारे नबी, आज हमारे अखलाक बिगड़े हुए। और इस्लाम फैला है लोहे की तलवार से नहीं फैला, इस्लाम फैला है अखलाक की तलवार से। जबरदस्ती किसी को नहीं बनाया जाता मुसलमान, ला इकराह फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम अपना अखलाक, हमारे अखलाक ही इतने बिगड़े हुए, जानवरों से इतना डर नहीं लगता जितना डर इंसानों से लगता है। पता नहीं कब चूना लगा के निकल जाए, पता नहीं कब टोपी पहना दे। जब मक्का फतह हुआ, अखलाक देखो मेरे नबी के, आम ऐलान किया था जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दे अमन दे दो, जो हथियार डाल दे अमन दे दो, बच्चों को कत्ल न करो, बूढ़ों को कत्ल न करो, खवातीन को कत्ल न करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके नाम ले लेकर मेरे नबी ने कहा था अगर ये बैतुल्लाह के दरवाजे से चिमट जाए फिर भी इन्हें कत्ल कर दो। उनमें एक था काब बिन ज़ुहैर, मन लक़िया मिनकुम काब बिन ज़ुहैर फलयक़्तुलहु, हदीस में है। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी काब बिन ज़ुहैर से मुलाकात हो जाए वो उसे कत्ल कर दे। वो ताइब भाग गया, उसका एक भाई था, उसने ख़त लिखा, कहा कब तक भागता रहेगा, गली गली नबी की यादें बिछी हुई है, तुझे कहीं पनाह न मिलेंगी, मेरी बात मानता है तो मान, मेरा मशवरा मानता है तो मान, आ जा उस नबी के पास, दहलीज पर माफ़ी मांग ले, ये तुझे माफ़ कर देगा। तहज्जुद का वक्त है, हमारे नबी का वाज, हमारे नबी वाज फरमा रहे और काब बिन ज़ुहैर काली चादर ओढ़ के आ गए और पीछे से आकर कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं काब बिन ज़ुहैर को पकड़ के ले आऊँ और वो आपसे माफ़ी मांगे तो क्या आप माफ़ कर देंगे? तो आपने फरमाया काब दुआ जो गया है, जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अब काब हज़रत काब बन गए, तेरे तक की अदावानी में मुरीद हो गया। फिर कहने लगे या रसूलल्लाह ज़िंदगी गुजर गई आपकी गुस्ताखी करते करते, इजाज़त दो आपकी शान में कुछ कहना चाहता हूँ। कहा वैसे नहीं, मिंबर बिछ जाने दो, मजमा लग जाने दो। मिंबर बिछ गया, मजमा लग गया। काब बिन ज़ुहैर ने 200 अशआर नबी की तारीफ़ में गुनगुनाए, उनमें पहला शेर पढ़ा अतैतु इंद रसूलिल्लाहि मुअतज़िरा वल उज़्रु इंद रसूलिल्लाहि मक़बूला। लोगों में नबी के पास आया था अपना माफ़ीनामा लेकर, मुझे यहाँ आके पता चला नबी तो है ही बड़ा बंदा नवाज, गालियाँ देने वालों को माफ़ कर दिया। यहाँ सगा भाई की भाई से नहीं बनती। एक बाली ज़मीन के टुकड़े में नस्लें गुजर जाती है, दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं होती। जनाजों में नहीं आते, चचा भतीजा जनाजों में नहीं जाते, नहीं हमारी नहीं बनती हमारे भाई से। एक प्लेट में खाने वाले बचपन में आज एक दूसरे के गरेबान चाक कर रहे हैं और दावे है मैं मोहम्मदी हूं, मैं आशिक रसूल हूं। अरे कहां है हमारी झोली में नबी वाले अखलाक? चेहरा देख लो, ये कटा हुआ चेहरा लेके जाएंगे। नौजवानों से कहूंगा दाढ़ी रखेंगे, बोलो इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। दाढ़ी नहीं कटवानी, देखो ये चेहरा लेके जाना नहीं है, कटा हुआ चेहरा। लिबास इस्लामी लिबास, चेहरा नबी की सुन्नत। मैं एक लतीफ़ा सुनाऊँ, एक बूढ़े मियाँ थे जिनकी बड़ी गंजान दाढ़ी थी, वो एक गली से गुजर रहे थे, वहाँ औरतें ओटलों पे बैठी हुई थी, तो बूढ़े मियाँ को देखा तो सारी घरों में चली गई। उसके पीछे गोरा चट्टा क्लीन सेव आया नौजवान, तो एक भी औरत खड़ी नहीं हुई। तो पॉइंट पे आगे मुलाकात हुई तो वो नौजवान वो बूढ़े मियाँ से कहने लगे क्या हुलिया बना के रखा है, लोग आपको देखते औरतें घबरा जाती है, घरों में घुस जाती है, मुझे देखो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो बूढ़े मियाँ कहने लगे बेटा तो मसला नहीं समझाए। कहाँ क्या? कहाँ देख औरतों को दाढ़ी होती नहीं, मेरी तो दाढ़ी है। इन्होंने मुझे देखा तो समझाया कोई मर्द आ रहा है, घरों में चली गई। अब तेरी है नहीं, इनकी होती नहीं, वो समझाए तो अपनी लाइन का है, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो, ये सुन्नत को पहले पांव तले रौनते।
वैसे ही सिफारिश मिल जाएंगी। हाँ, खूबसूरत चेहरा लेकर गए, दाढ़ी के साथ मर गए, इस्लामी लिबास के साथ मर गए, फिर कोई गम नहीं, इंशाल्लाह मेरा नबी तुम्हारे आने का इंतजार करेगा। फिर क्या कहेगा? फिदाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम इस तरह मर गए ना नबी की सुन्नतों को जिंदा करते करते, तो हमारा नबी भी कहेगा हमारे अल्लाह से, इसे न छेड़िए तो मेरा गुलाम आ रहा है, और हमें जन्नत का मुसाफिर बना देगा। तो यहाँ बैठा हर बंदा नियत करे इंशाअल्लाह सच्चे पक्के मोहम्मदी बनेंगे। बोले इंशाअल्लाह सच्चे पक्के आशिक रसूल बनेंगे। बोले इंशाअल्लाह। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, हमें नबी याद आता है। कॉलेज के गेट पर खड़ा रहता, मोहम्मद याद नहीं आता। शादियों में खुराफात करते, बिदात करते, तुझे तेरा नबी याद नहीं आता। तो हमारा हर दूसरा तीसरा उठा हुआ कदम नबी की अदाओं के खिलाफ उठ रहा है। मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मुसलमानों, जो मेरा नबी दे उसे ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। तुम्हारी दुनिया, महशर, आखिरत, कब्र, सारी जिंदगियां उसी वक्त कामयाब हो सकती है, हाथ तुम्हारा हो, दामन मोहम्मद मुस्तफ़ा का हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ से माला माल फरमाए। अल्लाह मेरा और आपका ईमान मजबूत बनाए। अल्लाह ख्वाब में, बोलो ज़ोर से आमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह क़यामत रोज़े महशर में मेरे आका के हाथों अल्लाह जामे कौसर अता फरमाए। जितनी ज़िंदगी मेरी तुम्हारी बाकी रह गई है, अब मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते कितना जीना है। जानते हो आप? अरे बोलो, पता है? अरे कितने रात को सोते उठते ही नहीं, ऊपर ही चले जाते हैं, है ना? कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का। चलते चलते लोगों की रूहें निकल जाती है। मरना हर एक को है, कब मरना है कोई नहीं जानता। 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। पारा नंबर 21 अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गईथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ये 5 चीज़ क़यामत कब आएंगी? मेरे नबी ने निशानियां बतलाई, कब आएगी कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी कोई नहीं जानता। माओ के पेटों में क्या है कोई नहीं जानता। डॉक्टर बनने के बाद बताता है इसको बनना क्या है, वो सिर्फ मेरा रब जानता है। कल आप क्या कमाएंगे, 5वीं चीज़ किस सरजमीन पर मेरी तुम्हारी मौत होगी कोई नहीं जानता, ये सिर्फ मेरा रब जानता है। बोलो आमीन। अल्लाह सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह गुम्बद खजरा के सामने दर्द के साथ दुरूद पढ़ते हुए हम खड़े हो अदब के साथ सरकार की दहलीज में, अल्लाह ऐसी सआदत मंदी वाली मौत हमें नसीब फरमाए। मरना हर एक को है, अब मरना कब है वो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर बतला दिया जाए, इसलिए मिशकात में हदीस मौजूद है। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने सहाबी से फरमाया हर नमाज को आखिरी नमाज समझ कर पढ़ो। हम ज़ोहर पढ़ते हमें नहीं पता हम असर तक पहुँचते कि नहीं, असर पढ़ते हमें नहीं पता हम मगरिब तक पहुँचते कि नहीं। हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझ कर पढ़े, क्योंकि अब पता नहीं चलता, अरे चलते चलते लोगों की सांसें निकल जाती है। इसलिए जितनी ज़िंदगी हमारे दामन में बची कुची है, हम अल्लाह की मर्जियात वाले आमाल करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। नमाज नहीं छोड़नी और कुरान की तिलावत को तर्क नहीं करना है, अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ये 3 चीज़ें मजबूती के साथ थाम लो। नमाज, मस्जिद की दहलीज, नंबर 2 तिलावत कुरान, और नंबर 3 मेरे नबी के अखलाक। ये 3 चीज़ें मजबूती से थाम लो, इंशाअल्लाह फिर मरने का कोई गम नहीं, सारा घराना रोता रह जाएगा, तुम मुस्कुराते हुए जन्नत में चले जाओगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।